नमस्कार। आज हिंदी साहित्य जगत के पृष्ठभूमि पर हम अपने विद्यार्थियों को कबीरदास का जीवन परिचय बताएंगे। ये कबीरदास का जीवन परिचय बहुत ही आसान होगा, सहज होगा, जो कि हमारे प्रिय बच्चों को, प्यारे बच्चों को बहुत ही आराम से, आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, मूर्धन्य विद्वान, रहस्यवादी कवि, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक, निर्गुण काव्यधारा के जन्मदाता कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमी को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके विषय में कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें लहरतारा सरोवर के किनारे नवजात शिशु की अवस्था में फेंक दिया था और एक नीरू नीमा दंपति जुलाहे उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उन्होंने जाकर के देखा एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। उसे नीरू और नीमा ने अपने घर लाया और उसका नाम कबीर रखा। क्योंकि नीरू और नीमा एक जुलाहे थे, इसलिए कबीरदास जी को भी जुलाहे का काम सीखना पड़ा। बचपन से ही कबीरदास जी बहुत ही मेधा के, प्रखर बुद्धि के धनी थे। वे अपने काम के साथ साथ ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्होंने गुरु के रूप में रामानंद जी को स्वीकार करना चाहा, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहा, लेकिन रामानंद जी ने उन्हें अपना गुरु बनाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, तो एक दिन सुबह सुबह कबीरदास जी गंगा घाट पर जाकर लेट गए और रामानंद जी का स्नान करते हुए जाते समय पैर उनके छाती पर पड़ा और वो राम राम कहते हुए पीछे हट गए। तभी कबीरदास जी ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आगे चल करके कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिसकी 2 संतानें हुई, पुत्र के रूप में कमाल और पुत्री के रूप में कमाली। कबीरदास जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों को एक ही सीख देना चाहते थे कि सभी इंसान हैं और कोई किसी से अलग नहीं है। कबीरदास जी ने इस मिथक को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नर्क मिलता है, तो कबीरदास जी ने मृत्यु काल में, या जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उस दौरान, वह मगहर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। कहते हैं कि इस मिथक को उन्होंने वहीं तोड़ दिया। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कबीरदास को अपने जन्म में, अपने धर्म में पैदा हुआ मानते थे, तो जब दोनों में यह लड़ाई हुई कि कौन इसको जलाएगा और कौन दफनाएगा, तो उनके कफन को जब उठा करके देखा गया तो वहाँ पर कुछ फूल ही मिले। तो हिंदुओं ने उस फूल को लेकर के
दफना दिया, जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मुस्लिमों ने उसे दफना दिया। इस तरह से कबीरदास जी का अंतकाल सन 1518 ईस्वी संवत 1575 विक्रमी को हो गया। रचनाएं कबीरदास जी ने शिष्य के रूप में धर्मदास को चुना और उन्होंने ही उनके कविताओं को, दोहों को एक पुस्तक का रूप दिया, एक ग्रंथ का रूप दिया। उसका नाम रखा गया बीजक। बीजक में साखी, सबद, रामायणी ये 3 चीजें मिलती हैं। भाषा शैली कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा को अपनाया, साथ ही पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं को भी उन्होंने अपनी साखी में स्थान दिया। इनकी शैली रहस्यवादी और भावनात्मक है। कबीरदास जी ने साहित्य जगत को एक निर्गुण काव्यधारा का एक स्तंभ प्रदान किया, जिसके रास्ते पर आज भी पूरा हिंदी समाज चल रहा है। धन्यवाद।